हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम समझेंगे ह्यूमन नेत्र। नेत्र के बारे में कंप्लीट जानकारी कुछ ही मिनटों में आपके लिए हो जाएगा। आप एक बार पढ़ने के बाद कभी नहीं भूलेंगे। तो हम देखते हैं मानव नेत्र। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन क्या होती है मानव नेत्र की। मानव नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है। द आइज इन एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी डेट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। हम किसी चीजों को देख सकते हैं मानव की नेत्र के कारण। ठीक है। अब ये नेत्र के भाग देखो, लेंस को समझेंगे, रेटिना, कॉर्निया, पुतली, सारा हम एक क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। आगे देखते हैं हम नेत्र का भाग, सॉरी नेत्र का स्थान क्या है, लोकेशन क्या है। नेत्र सिर के अग्रभाग में नेत्र कोटर यानी आई सॉकेट ऑर्बिट में स्थित होता है। द आई इज लोकेटेड इन द आई सॉकेट एंड ऑर्बिटल इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड, यानी अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। आगे देखते हैं नेत्र का क्षेत्रफल, फील्ड ऑफ विजन। मानव नेत्र लगभग 180 डिग्री तक देखने में सक्षम होता है। द ह्यूमन आई हैज ए फील्ड ऑफ विजन ऑफ द अबाउट 180 डिग्रीज, यानी कितना, 180 डिग्री तक देखता है। नेत्र का आकार और आकृति के बारे में समझते हैं। नेत्र का आकार, आकृति कैसी होती है, लगभग गोल होती है। व्यास कितना होता है, 2.3 से लेकर के 2.5 है सेंटीमीटर अबाउट होता है। वेट कितना है, भार कितना होता है, 708 ग्राम अबाउट होता है। नेत्र की बाहरी संरचना देखते हैं। देखिए नेत्र की दो संरचना होती है। हम देखते हैं बाहरी संरचना, एक आंतरिक संरचना। तो बाहरी संरचना में हम देखेंगे आईब्रो होती हैं, जो हमारी इस तरीके से ये आईब्रो होती हैं, और फिर पलकें होती हैं। फिर हमारा क्या होता है, पलक पे क्या होते हैं, बाल होते हैं पलक पे, तो पलक बाल या आई लेस होते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं। आईब्रो क्या करती हैं, पसीना और पानी आंखों में जाने से रोकती हैं। ठीक है। प्रिवेंट स्वीट वाटर फ्रॉम इंटरिंग द आई, ये रोकती हैं। पानी और धूल कण को आंखों में जाने को, पसीना को रोकती हैं। तो आई की सुरक्षा करती हैं पलकें, प्रोटेक्ट ऑफ आई, आई को प्रोटेक्ट करती हैं कौन, पलकें। और पलक बाल क्या करते हैं, धूल को रोकते हैं, स्टॉप डस्ट ऑफ पार्टिकल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके नेत्र की बाहरी संरचना। हमने अब इसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से, आईब्रो क्या करती है, भौहें आंखों के ऊपर स्थित होती हैं और पसीने और पानी या तथा धूल के कणों को आंखों में जाने से रोकती हैं। आईब्रो आर प्रेजेंट अबाउट अबव द आई एंड प्रेजेंट स्विच वाटर एंड डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई, यानी आई में देखिए हमारी ये आईब्रो है, ये मैंने जो देख बना दी है आईब्रो है। और फिर देखो आईलेड होती है, पलकें बोलते हैं। फिर देखिए लैक्रिमल ग्लैंड होती है यहाँ पर इस तरीके की। फिर देखिए टीयर डस्ट डक्ट होती है। और फिर स्क्लेरा होता है, आयरस, पीपल। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, इनको एक एक करके समझेंगे। पलकें क्या करती हैं, पलकें नेत्र की सुरक्षा करती हैं तथा झपकाने की क्रिया से आंखों को नम बनाती हैं। आईलेड प्रोटेक्ट द आई एंड कीप देम मोस्ट एंड ब्लेंड ब्लिंकिंग। ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारे आंखों को रक्षा करती है और झपकाने से आंखों को नमी बनाती है। पलक बॉल क्या करते हैं, आईलेसिस। पलक बॉल धूप, कीट और बाहरी कणों से आंखों में प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक है। तो आईलेसिस प्रिवेंट डस्ट, इंसेक्ट एंड फॉरेन पार्टिकल एंड एंटरिंग द आई। तो देखिए आई बाल देखिए कितने प्यारे प्यारे से हैं, ये रोकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम नेत्र की आंतरिक संरचना। देखिए बाहरी संरचना को देख लिया, अब आंतरिक संरचना देखते हैं। तो आंतरिक संरचना में दोस्तों ये तीन भागों में बटी होती है। देखिए बाहरी परत, ठीक है, आंतरिक नेत्र की संरचना को तीन परतों में बांटा गया है। तो आउटर लेयर, ये श्वेत पटल जिसमें स्क्लेरा होता है, ये सफेद भाग आंखों को आकार देता है। व्हाइट पार्ट ऑफ द आई गिव शेप एंड प्रोटेक्शन, ये कैसे शेप देता है
उसको क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है। फिर उसके बाद यानी स्क्लेरा के बाद अंदर आती है कोर्निया। ये पारदर्शी भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश कराता है। यानी प्रकाश को अगर बाहर के प्रकाश को अंदर जाने के लिए अनुमति कौन देता है, कॉर्निया देती है। ट्रांसपेरेंट पार्ट अलाउ लाइट टू इंटर, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, पारदर्शी पार्ट होता है, और इसी के माध्यम से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। एक तरह से कह सके तो ये प्रकाश का यानी प्रवेश द्वार है। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर में देखो क्या क्या होता है, कोराइड, ठीक है, रक्त वाहिनियों से युक्त होता है, इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है। और सप्लाइड न्यूट्रिशन, ये क्या करता है, फूड को यानी पूरे मतलब जो हमारी आंख के लिए फूड सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन पोषण पहुंचाता है, ठीक है। और आयरस होता है, आंख का रंगीन और भाग पुतली का आकार नियंत्रण करता है। किसका, पुतली का आकार नियंत्रण करता है। कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल पीपल साइज, ये पुतली का आकार को नियंत्रण करता है कौन, आयरस, ठीक है। पीपल प्रकाश का प्रवेश द्वार है। एंट्री ऑफ लाइट, अगर एंट्री ऑफ लाइट बोले तो पुतली होती है जो हमारी ब्लैक सी, वो ही एंट्री द्वार होती है। ये कहाँ पाई जाती है, मिडिल लेयर में पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर इजाजत कौन देता है, तो हमारा कॉर्निया देता है, पारदर्शी भाग होता है। फिर अंदर और जाने के लिए पुतली ही मेन पार्ट होती है। आगे देखो, आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। बाहरी देखिए यहाँ पे संक्षेप में शॉर्ट नोज है, स्केल है, 2 भागों में स्केलरा और कॉर्निया। मध्य भाग में देखो सिलेरी बॉडी होती है, आयरस होता है, कॉर्निया होती है, और यहाँ पीपल हो गया, यू है, ठीक है। आंतरिक भाग में देखो रोड होती है, कौन होता है, और येलो स्पॉट होता है, ब्लैंड स्पॉट होता है। इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। आगे देखो, इसके अलावा क्या होता है, ये आंख का बाहरी सफेद भाग होता है। इट इज आउटर व्हाइट कवरिंग ऑफ द आई, ये आंख का बाहरी भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है, आंख को सुरक्षित रखता है। इट प्रोटेक्ट द आई। देखिए ये जो इस तरीके का, देखो मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, ये मैं जहाँ पे माउस चला रही हूँ, कर्सर जहाँ पे है वही है स्केलरा, ठीक है। आगे देखो, कॉर्निया स्थित कहाँ होती है, स्केलर का आगे का पारदर्शी, स्केलरा है उसके आगे का अगर दूसरा भाग है तो कॉर्निया है। तो आंख में इसका कार्य क्या होता है, आंख में प्रकाश को अंदर प्रवेश करता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी प्रकार की सेल, देखिए क्या होते हैं, एपिथेलियम होता है। दूसरी इसमें देखो 5 लेयर होती हैं, ठीक है। कॉर्नियम कितनी लेयर होती है, 5। एपिथेलियम होता है, बोमन्स लेयर होती है, तीसरा स्ट्रोमा होता है, चौथा क्या होता है, डिसेंडिंग मेम्ब्रेन होती है, फिर एंडोथेलियम मेम्ब्रेन पांचवी होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं, आगे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए सिलेटी बॉडी और आयरस कॉर्निया और पीपल के बारे में हम समझते हैं। देखिए जो मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पीपल है, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पे कॉर्निया है, ये लेंस है, सबसे ऊपरी स्केलरा होता है, और फिर आयरस देखिए यहाँ पे ये लेंस है। सिलेटी बॉडी ये वाली जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सिलेटी बॉडी है। इसके बारे में हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। कोराइड स्थिति स्केलेरा, स्केलेरा और रेटिना के बीच होती है, और ये लोकेटेड बिटवीन द स्केलेरा एंड कोराइड। और कहाँ पे होती है, इन रेटिना, रेटिना के अंदर होती है, पोषण देता है ये, प्रोटेक्ट न्यूट्रिशन टू द आई। सिलेरी बॉडी क्या स्थित होती है, लेंस के चारों तरफ होती है, और इसका काम क्या होता है, लेंस की मोटाई को स्थित करना होता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए कोराइड है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे सिलेरी बॉडी है। फिर इस तरीके से आगे हम देखते हैं, आयरस क्या है स्थिति, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द कॉर्निया, यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल विच इन टर्न कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यह पुतली के आकार को नियंत्रण करता है, जिसमें आंख प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रण करता है। आंतरिक भाग देखिए, रॉड और कॉन, देखिए रेटिना में एक रॉड और कॉन दो प्रकार की सेल होती हैं। येलो स्पॉट होता है, ब्लैंड स्पॉट होता है। इसके बारे में समझते हैं। ये रेटिना, इट इज द
इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द आई, ये आंख की सबसे भीतरी परत होती है कौन, रेटिना। इसका कार्य क्या होता है, इट कवर्ड लाइट इनटू द नर्व सिग्नल एंड इज द प्लेस वेयर इमेज फॉर्मेशन और टेक प्लेस। यह प्रकाश को तंत्र का संकेतों या नर्व सिग्नल में क्या करती है, बदलती है, और यहीं पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पे। और यहाँ पे कैसा बनता है, उल्टा। इसका काम क्या होता है, पुतली को नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं रॉड। ये रेटिना में पाई जाती है रॉड, और ये इनकी संख्या अधिक होती है, और ये अंधेरे में देखने में काम आती है। तो रेटिना से, रॉड से हम क्या अंधेरे में देख सकते हैं, और कौन से हम, ये भी रेटिना के विशेष भाग में कौन स्थित होती है, इसको हम क्या देख सकते हैं, इससे हम रंग की पहचान कर सकते हैं, और उजाला में देख सकते हैं। तेज रोशनी में काम कौन आती है, और रॉड अंधेरे में काम आती है। येलो स्पॉट क्या होता है, ये भी रेटिना के मध्य में स्थित होता है। इसका कार्य होता है स्पष्ट दृष्टि, यानी शार्पनेस विजन, इसी के द्वारा होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, हिंदी लोकेशन, यहाँ पर यहाँ पे ये स्पोर्ट्स निकलती हैं और दिमाग तक ले जाती हैं। यहाँ से जो हमारी ऑप्टिकल नर्व होती है, ब्लाइंड स्पॉट से निकल करके हमारे मस्तिष्क तक संदेश पहुंचा दिमाग तक ले जाती हैं, और इसका काम क्या होता है, दृष्टि। यहाँ पे दृष्टि नहीं होती, यहाँ देख नहीं सकते हैं, दृष्टि विजन नहीं बनता। कार्य क्या होता है, यह प्रकाश को तंत्र का संकेतों में बदलती हैं, और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब इमेज बनाती हैं। इसका क्या होता है, पुतली को आकार नियंत्रण करना होता है। आगे देखते हैं, इनका नेत्र का काम वस्तुओं को देखना होता है। विजन रंग ऑफ द रिकॉग्निशन, और दूरी और आकार को पहचानना। नेत्र का सरल कार्य देखिए, सिंपल डायग्राम। आयरस देखिए, कॉर्निया, कॉर्निया, आयरस, पीपोल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व, ये सारे क्या होते हैं, हमारी आंख के पार्ट होते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।